साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है उसमें से आप अपने लग्न अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि जो नीच राशिगत ग्रह है वो आपको कौन कौन से अशुभ परिणाम दे सकता है और उसका क्या तार्किक उपाय है, क्या वैज्ञानिक उपाय है। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न में यदि चंद्रमा, जो कि मन है व्यक्ति का, नीच राशि का यदि हो जाए तो वो क्या परिणाम प्रदान करता है। साथियों, जैसे कि हम आम जीवन में भी देखते हैं कि कोई अच्छा पुरुष, कोई सदपुरुष, कोई अच्छा व्यक्ति यदि नीच संगत में चला जाता है तो उसका बल कम नहीं होता, बल्कि उसका जो बल है वो अशुभता प्रदान करता है। वैसा ही ग्रहों के साथ में भी होता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। 2 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और चंद्रमा नीच राशि के होते हैं वृश्चिक में। तो इस सप्तम भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान हो जाए तो हम कहेंगे कि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो गए, पहली बात। अब चंद्रमा जो कि नीच राशि के हो गए हैं वो क्या क्या परिणाम इनको प्रदान करेंगे। सबसे पहले जो चंद्रमा के कारकत्व की चीजें हैं, जैसे कि माता, माता का जितना भी क्षेत्र है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। चंद्रमा जो है वो माता को रिप्रेजेंट करता है, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी प्रकार की चिंता व्यक्ति को सदैव बनी रहती है। व्यक्ति जो है वो कला प्रेमी तो होता है, कलाकार भी होता है, कला के किसी एक रूप में उसका अच्छा पारंगत भी होता है, लेकिन उस कला के क्षेत्र को वो चाहते हुए भी अपनी आजीविका नहीं बना पाता, या कला के क्षेत्र में वो ट्राई करता है तो जितनी उसकी योग्यता है उसके समकक्ष उसको कभी भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता। साथियों, खासतौर पर यदि स्त्रियों की कुंडली में यह है तो जिसको हम स्त्रीजन्य रोग कहते हैं उससे यह सदैव पीड़ित रखता ही रखता है। चंद्रमा मन का कारक है। मन जितनी जल्दी परिवर्तित होता है, चंद्रमा को भी आप यदि प्रतिदिन देखेंगे, रात्रि में बल्कि कहें, तो वो नवीन कला के साथ में आता है। रोजाना उसकी एक नई कला होती है। चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है। ऐसा जो स्थिति नीच राशि की है, व्यक्ति नेगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा लाता है, ओवर थिंकिंग बहुत उसके होती है, मन जो है वो विकारों से बहुत ज्यादा भरा रहता है। साथियों, हार्मोन्स की समस्या भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही संबंधित है। श्वसन तंत्र, जिसमें कि एक मुख्य बीमारी हम उसको दमा के नाम से जानते हैं, वो भी चंद्रमा के कारकत्व में आती है और नीच राशि का जो चंद्रमा है वो यहां पर इस स्थिति को उत्पन्न अवश्य कर देता है। साथियों, चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में स्वयं तृतीयेश है, अर्थात संघर्ष के भाव का वो लॉर्ड है। तो हर एक चीज मिलेगी तो सही, लेकिन जरूरत से ज्यादा संघर्ष करने के बाद में यदि जीवन में कहीं रिस्क लिया है बड़ा, तो वो रिस्क व्यक्ति को डुबा के जरूर दे देगा। अपने ही भाइयों से व्यक्ति को जब बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति हो तब बड़ा धोखा जो है वो जरूर मिल जाता है। चंद्रमा स्वयं आकर के इस सप्तम भाव में विराजमान है जो कि विवाह का भाव है। तो शादी की जो उम्र है वो बीतती चली जाती है, कोई योग्य इसको वर या वधु नहीं मिल पाता। और कई बार ये देखा गया कि यदि सही समय पर विवाह संपन्न हो भी जाए तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो सदैव खटास में ही रहता है, संकटपूर्ण ही रहता है। जो मानसिक उलझन है पति पत्नी के बीच में वो जरूरत से ज्यादा होती है। यदि ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई कार्य करता है, कोई बिजनेस, कोई व्यापार करता है, तो पार्टनरशिप से भी उसको बड़ा धोखा अवश्य मिलता है। चंद्रमा यहां बैठ करके लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति को अनिद्रा संबंधी कोई ना कोई संकट अवश्य आ खड़ा होता है। वो देखता है कि रातें जो उसकी है वो करवटें बदलते हुए ही बीतती है। तो साथियों,
हमने जाना कि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि नीच राशि के हों तो वो क्या क्या परिणाम और क्यों क्यों देते हैं, कारण भी आपने जाना है। अब इसके तीन सबसे अच्छे, सटीक और अनुभव सिद्ध उपाय हैं और तीनों ही अनिवार्य हैं। सबसे पहला व्यावहारिक उपाय कि अपनी माता का जितना आदर, जितनी सेवा आप करेंगे, चंद्रमा आपका खुश होगा, अशुद्ध के परिणाम वो नहीं देगा। दूसरा, सोमवार को कम से कम दूध से बने हुए किसी भी पदार्थ का दान अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य करें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं। ये तीनों कार्य करेंगे तो चंद्रमा के अशुभत्व से आपको तुरंत ही निजात अवश्य मिल जाएगी। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।